الصبح بدا من طلعته। हजरत अली शेर खुदा, फजर का वक़्त था, हाथ में छड़ी पकड़ी थी, 63 साल उम्र मुबारक थी। कूफे की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ रहे थे। हर दरवाजे पे दस्तक देते, उठो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रास्ते में हजरत अली लोगों को जगाते जगाते आए। जब मस्जिद कूफा में पहुंचे तो एक बदबख्त खंजर छुपाए खड़ा था। उसने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर मारा। वो दोस्ताना जो 10 साल की उम्र में शुरू हुआ था। जब शेर खुदा को खंजर लगा तो पता लफ्ज क्या थे? फुज़्तु बिरब्बिल काबा। लोगों, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया, मेरी जिंदगी दीन के काम आ गई, मैं कामयाब हो गया। हजरत अली की दाढ़ी सारी लहू से भर गई। हजरत शेर खुदा फरमाया करते थे, एक दफा मैं बड़ा बीमार हुआ, मेरे से उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता था। हुजूर तीमारदारी करने आए तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, पता नहीं बचूंगा कि नहीं। हुजूर ने फरमाया अली नहीं, तू उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी। शेर खुदा कहते हैं जब जख्म लगा तो मैंने नीचे झुका कर देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई है। मैंने कहा बस वही कामयाब हो गया। जामे मस्जिद कूफा में मौला अली ने सर सजदे में रखा और इस्लाम की तारीख का वो शख्स, जिस शख्स ने अपनी बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा और जाते जाते इमाम हसन और हुसैन को करीब बुलाया और वसीयत कर गए, बेटा जीना उसी का है जो दीन के लिए जिए, बेटा मरना उसी का है जो दीन के लिए मरे। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हजरत शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खातमुल खुलफा थे। उन पर खिलाफत इस्लामिया खत्म हुई। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन विसाल हुआ, आपके बेटे कहते हैं उस रात मौला अली ने खजाने का माल सारा एक रात पहले तकसीम किया और फिर जिस जगह माले खजाना होता था वहां 2 नफल पढ़ के कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे बंदों की अमानत तेरे बंदों तक पहुंचा दी है। जिंदगी दीन के नाम करके वो शेर रुखसत हुए। 21 रमजान मुबारक की शाम ढली तो हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा रुखसत हुए। सहाबा कहते हैं मदीने में कोहराम मचा, बगदाद की गलियां सूनी हुई, कूफे के लोग तड़पे, मक्के में भी लोगों ने दुआएं मांगी। वो सूरज इस अंदाज में दुनिया से गया कि उसकी रोशनी कयामत तक बाकी रहेगी, उसका उजाला कयामत तक चमकता रहेगा। हजरत अली का नाम आज खुददारी की अलामत है। हजरत अली का नाम ईमान की अलामत है। मौला अली के नाम का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है, ताकतें बेदार होती हैं, रूहें बेदार होती हैं। हजरत अली कसरत से नमाज पढ़ते, कसरत से रोजे रखते, कसरत से इबादत करते। हज तो इतना महबूब था, हर साल हज करने जाते, हर साल हज करते। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम यह था कि बावजूद गुर्बत के, बावजूद गरीबी के, घर में कोई शय, और ये जानबूझ के गुर्बत इख्तियार की थी, वरना तो मालिक थे कौन है। बावजूद फकरे इख्तियारी के हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता था। एक साइल मस्जिद में मांगने आ गया, मस्जिद में मांगने आ गया तो हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे। एक तरफ हाल ये है कि हजरत अली को तीर लग गया, एक जंग में 2-3 तीर लग गए तो हकीम कहने लगे हजरत आपको दरख्त के साथ बांधेंगे फिर तीर निकालेंगे, वरना तो आप बड़ा तड़पेंगे। हजरत अली फरमाने लगे जरूरत ही कोई नहीं, जब मैं नमाज की नीयत बांधू तो निकाल लेना, मुझे पता भी नहीं चलेगा। एक तरफ हाल ये है, एक तरफ, और दूसरी जानिब क्या हाल है, एक मांगने वाला फकीर मदीने आया तो सहाबा अपनी अपनी नमाजें पढ़ रहे थे। हजरत अली भी नमाज में थे। नमाज में ही रब के बंदों का ख्याल आ गया। हुजूर की हदीस मैंने सुनाई थी ना, नबी पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा होता हूँ पर बूढ़े का ख्याल आता है तो नमाज छोटी कर देता हूँ, बीमार का ख्याल आता है तो छोटी। हजरत अली कहते हैं मस्जिद में आके पुकारा तो मैंने सलाम भी फेरने का इंतजार नहीं किया, मेरे पास चांदी की अंगूठी थी, मैंने फौरन उतारी और नमाज के दौरान ही मैंने उसकी जानिब फेंक दी। फरमाते हैं उस साइल ने जाके हुजूर को बताया, हुजूर आज मैं मस्जिद में गया हूँ, सब नमाज पढ़ रहे थे, कुछ मिला नहीं। हुजूर ने फरमाया वहां अली नहीं थे? हुजूर थे। फरमाया फिर कुछ मिला? कहा हुजूर उसने तो नमाज पढ़ते पढ़ते भी सखावत कर दी।
नमाज पढ़ते पढ़ते भी सखावत कर दी। माला वाले सखी नहीं होंगे। कौन? पैसे वाले सखी? मैं नहीं आखा, मियाँ साहब कह रहे हैं माला वाले सखी नहीं होंगे। ते सखियां माल नहीं होंदा। इथे उथे दुआ जहान नहीं, सखी कंगाल नहीं होंदा। नबी पाक ने फरमाया जिसकी जेब में पैसे हैं वो सखी नहीं होता, जिसका दिल बड़ा है वो सखी होता है। हजरत अली शेर खुदा घर में 3-3 दिन खाना नहीं पकता, पर जो आता है वो झोली भर के लेके जाता है, वो झोली भर के। भाई जिंदगी उसकी है जिसकी दीन के काम लग गई, वरना लोग वक्त जाया करके चले जाते हैं। पैसा कमाना, दौलत कमाना, रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है, पर इसको दीन ईमान बना लेना हुस्न नहीं जिंदगी का। लोग अपना आप जाया कर देते, अपना आप जाया ना करो। शेर खुदा का महल कोई नहीं था, पर लगता है सारी कायनात शेर खुदा की जागीर है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन आज अगर अल्लाह किसी को नूरे बसीरत दे तो वो उठ के देखे कायनात में जितना कुछ भी है, आज पूरे आलम दुनिया में, आलम इस्लाम में हजरत अली का ही जिक्र हो रहा है। पूरी दुनिया हजरत अली का। फिर अल्लाह ने फ़हम दिया, बसीरत दी, हजरत अली को अल्लाह ने इल्म दिया। बहुत बड़े आलिम थे हजरत अली, बहुत बड़े। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अगर हमारे दरमियान नली ना होते हम हलाक हो जाते। जहाँ कोई मसला बनता शेर खुदा उस मसले को हल करते। बल्कि हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए इंसानी शक्ल में, हजरत अली के सामने खड़े होकर कहने लगे, अली सुना है आप शहर इल्म के दरवाजे हैं। हजरत अली कहने लगे मैंने नहीं कहा, ये तो मेरे रसूल ने करम फरमाया है। कहने लगे चलो बताओ जिब्रील इस वक्त कहाँ है। हजरत अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं बाएं, आगे पीछे देखा। फरमाने लगे ना तो इस वक्त 7 आसमानों पे है, ना 7 जमीनों पे है, ना मशरिक मगरिब शमाल और जुनूब में है। फरमाने लगे या तू जिब्रील है या मैं जिब्रील, एक है दोनों में से। तो हजरत जिब्रील कहने लगे अली सच का है मुस्तफ़ा ने, तू वाकई इल्म का दरवाजा है, तू तो अली है, जिब्रील तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जिब्रील। ये उनके इल्म की वुसअत, ये उनकी हिकमत और दानाई की वुसअत। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु 21 रमज़ान मुबारक को कूफे की जामे मस्जिद में शहादत का दर्जा हासिल कर गए। हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली का बुग़्ज़ निफाक है, अली का बुग़्ज़ निफाक है, मुनाफिक होने की अलामत है। और फरमाया अली का प्यार ईमान है। अली का बुग़्ज़ कितनी बड़ी बात है, अली का बुग़्ज़ निफाक है और अली की मोहब्बत ईमान है। अली का प्यार अलामत ईमान है। 2-3 किस्म के ग्रुप बन गए। एक तो ग्रुप वो है जो कहता है हजरत अली और बस। बाज को तो कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम कहने की भी तौफीक नहीं होती, वो कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा करो, इससे भी आगे ना जाओ। वो लफ्ज़ मौला जो खुद नबी पाक ने बुखारी में मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली भी। हुजूर ने जो लफ्ज़ बयान किया, इस लफ्ज़ से भी बाज लोग डरते कहते नहीं नहीं ये लफ्ज़ नहीं बोलना, ये नहीं कहना, हमने मसला बन जाएगा। कुछ सिरे से इस कदर ज़्यादा माज़ अल्लाह ताला अपनी तबीयतों को बोझ समझने लगे कि उन्होंने कहा हज़रत अली, और फिर इससे ज़्यादा किसी और बात को बयान करना मुनासिब न समझा। एक दूसरा तबका बन गया जिन्होंने हाथ के अंदर दौरी डंडा ले लिया, वो चर्स बनाते हैं, भंग लेते हैं, वो धंधा करते हैं। बड़े बड़े उन्होंने गले के अंदर संगल डाल लिए हैं, जंजीरें पहन ली हैं, और कोई शय आती नहीं, सारा दिन अली अली करते रहते हैं सारा दिन। हजरत अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, सुने हजरत अली फरमाते हैं कि दरिया बह रहा हो, दरिया, उस दरिया में अगर एक कतरा शराब का गिर जाए, फिर वो दरिया खुश्क हो जाए, फिर उस दरिया की सतह पर यानी नीचे घास उगाए, और अगर मेरा घोड़ा वो घास खा ले तो मैं उस घोड़े की सवारी करना पसंद नहीं करता।
इतनी नफरत नशे से, शराब से, मौला अली शेर खुदा का। और हमने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों के हवाले कर दिए माज़अल्लाह, जो बेचारे 6-6 महीने गुस्ल नहीं करते, जिनको वजू का पता नहीं। मैं कहता हूँ इन लोगों के लिए सजा होनी चाहिए। मैं इस हजारों के इज्तिमा में ये कहता हूँ कि उन लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए। हजरत अली का नाम तो मुकद्दस नाम है, मौला अली की शख्सियत तो मुकद्दस शख्सियत है। जिस आदमी के मुंह के अंदर सिगरेट की बदबू आ रही है, गंद जिस शख्स ने अपनी जुबान पे भरा हुआ है, वो अली अली पुकार रहा है, पाबंदी होनी